क्या बिहार के मतदाता सूची की हो रही गहन जांच का मामला अब संसद में गूंजेगा? और क्या विपक्षी दलों को यह जो एसआईआर हो रहा है यह एक हथियार के रूप में मिल गया है संसद को ठप करने के लिए? मैं ऐसा क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि आज ही पप्पू यादव, निर्वासित कांग्रेस के निर्वासित सांसद पप्पू यादव दिल्ली आए थे। दरअसल बिहार में उनकी जो इज्जत को तार तार कर दिया था तेजस्वी यादव ने, उन्हें राहुल गांधी के रथ पे नहीं चढ़ने दिया गया था, तो उस तार तार इज्जत को रफू करने के लिए कांग्रेस के हाई कमान ने पप्पू यादव को आज दिल्ली बुलाया था। कांग्रेस के बिहार प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता भी आए हुए थे, जिसमें पप्पू यादव कांग्रेस के कथित हाई कमान के साथ साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मिले। उन्होंने बाहर निकल करके दो बातें महत्वपूर्ण कही। एक तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। ये भी सबसे बड़ा हास्यास्पद है। जिस राहुल गांधी को ये नहीं पता कि तेजस्वी यादव उन्हें कितनी सीटें देंगे, उन राहुल गांधी के बारे में पप्पू यादव कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर बिहार में एसआईआर नहीं रुका तो हम संसद ठप करेंगे। इसका मतलब ये है कि हर बार की तरह विपक्ष जो बहाने ढूंढकर भारत के संसद को एक कार्रवाई को रोकता है, जनता के होने जा रहे कामों को रोकता है। विपक्ष को इस बार कोई विदेश से नहीं मिला एजेंडा, तो इस बार इन्होंने बिहार का एजेंडा चुन लिया है। आपको याद होगा विगत जितने भी सत्र लोकसभा के हुए हैं, उन सभी सत्रों को कोई ना किसी बहाना के माध्यम से विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस पार्टी, पूरे सत्र को बर्बाद कर देती है। करोड़ों रुपए जनता के बर्बाद हो जाते हैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि मुझे संसद नहीं चलने देना या कांग्रेस का कोई नेता तय करता है और फिर सारी विपक्षी पार्टियां कांग्रेस के पीछे खड़े होकर लोकसभा के सत्र को निरस्त कर देता है। और यही वाला मामला फिर से दोबारा से होने वाला है। इस बार ना हिंडनबर्ग आया है, ना पेगासस आया है, ना कोई हंगर रिपोर्ट जैसा भारत विरोधी कोई रिपोर्ट या एजेंडा आया है। तो इस बार इन लोगों ने बिहार एसआईआर को अपना विरोध का माध्यम बनाने का सोच लिया है क्या? दो बातें आपको कॉमन दिखेंगी। एक कि राहुल गांधी संसद सत्र शुरू होने से पहले विदेश जाते हैं और वहां से वो क्या चार्ज होके आते हैं और भारत का संसद ठप हो जाता है। दूसरा कि हर बार कोई ना कोई ऐसा मामला जिससे संसद का कोई खास लेना देना नहीं होता है, भारत की जनता का लेना देना नहीं होता है, लेकिन उसके नाम पर, भारत के जनता के नाम पर, भारत के गरीबों के नाम पर संसद के पूरी कार्रवाई को ठप कर दी जाती है। पप्पू यादव का कहना है कि हम संसद तक नहीं चलने देंगे बिहार में एसआईआर के नाम पर। मैं पप्पू यादव जी को पूछता हूं और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को यह प्रश्न करना चाहता हूं कि संविधान की जो छोटी सी पुड़िया आप लोग लेकर के घूमते हैं, क्या उस संविधान को आपने पढ़ा है? क्या भारत की सरकार सीधा आदेश दे सकती है निर्वाचन आयोग को? जो आदेश सुप्रीम कोर्ट नहीं दे पा रहा, जो आदेश संसद नहीं दे सकती, वो सरकार दे सकती है क्या? और संसद में अगर जेपीसी भी कह दे, संसद एक तरफ से कह दे चुनाव आयोग को एसआईआर रोक दो, तो क्या रोक सकते हैं क्या? चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है जिसका काम है निष्पक्ष चुनाव करवाना। उसके लिए वो संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के माध्यम से अपना काम कर रहा है, जो बात उसने सुप्रीम कोर्ट में रखी थी। सुप्रीम कोर्ट की भी मजाल नहीं हुआ कि वो कह दे कि आप इस काम को रोकिए, तो फिर इसको संसद के माध्यम से कैसे रोकवा सकते हैं पप्पू यादव? क्या वो नहीं पढ़े हैं? वो संविधान की पुड़िया जिसे लेकर के ये लोग घूमते हैं, लाल किताब, उसे ले नहीं पढ़ते हैं पप्पू यादव और कांग्रेस पार्टी? हर बार भारत के संसद को ठप करने के लिए ऐसे प्लानिंग क्यों कर रची जाती है? कई बार पुराने वीडियो का सहारा लेकर के, कभी विदेश से मिले एजेंडे को लेकर के, अब जब विदेश का एजेंडा फेल हो गया है, जो डीप स्टेट की कहानी थी वो बंद हो गई है, एक्सपोज हो गया है, तो अब ये बिहार के एसआईआर का मामला को लेकर संसद को ठप करने पे लगे हुए हैं। मेरा प्रश्न ये है कि क्या पप्पू यादव बिहार में एसआईआर से डर गए हैं? और उनका कारण यही है कि एसआईआर का मुख्य केंद्र में जो बाहर से विदेशी घुसपैठिए बिहार में मतदाता बने हैं, उनको वोटर लिस्ट से निकालना है। तो इसका डर हो गया है इन विपक्षी पार्टियों को
क्या बिहार के संपदा पर बिहारियों का ही अधिकार होना चाहिए या बांग्लादेशी, रोहिंग्या, नेपालियों का होना चाहिए? ये प्रश्न आज करना आवश्यक है और इसको लेकर के भारत की संसद को भी ठप करना ये कहां तक वाजिब होता है। वैसे आज राहुल गांधी ने एक और बवंडर किया। असम में जाकर उन्होंने कहा कि हेमंता विश्व शर्मा जेल जाएंगे जिसको मोदी नहीं बचा पाएगा। शब्दों पे ध्यान दीजिए राहुल गांधी के, नहीं बचा पाएगा। गृह मंत्री अमित शाह नहीं बचा पाएगा। राहुल गांधी जी से नरेंद्र मोदी जी 20 वर्षों के, लगभग 20 वर्षों के उम्र में बड़े हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं और ये विपक्ष के नेता हैं। ये तू तरा रेबे की बात करना इनको कहां तक शोभा देती है। ये वही राहुल गांधी हैं जिनको सारे मोदी चोर है मामले में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आपने जो कहा वो बैड टेस्ट में था। यानी आप सलीका सीखिए राहुल गांधी जी। सावरकर के अपमान पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगली बार अगर आपने ऐसा किया तो आप पे सुओ मोटो एक्शन लेंगे। यानी राहुल गांधी उसके बाद से सावरकर का नाम नहीं लेते। अभी 2 दिन ही पूर्व MP MLA कोर्ट लखनऊ में वहां पर ये पेश हुए थे भारत की सेना के अपमान पे। तो क्या अधेर से अब बुढ़ापे की तरफ जा रहे राहुल गांधी को सीखना पड़ेगा कि भाषा कैसी बोली जाती है, भारत की संस्कृति को सीखना पड़ेगा, कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए ये राहुल जी को सीखना पड़ेगा। प्रश्न ये है कि आप बार बार अपमान इसलिए तो नहीं करते हैं क्योंकि आपने ये मान लिया है कि भारत में राजतंत्र और सिर्फ हम ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ऐसा कोई दूसरा नहीं बन सकता। अगर बनेगा, जैसे कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है कि हाईकमान तय करेगा, तो आप क्या देश के भी हाईकमान बनना चाहते हैं कि अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कोई भी हो, लेकिन हम कहेंगे हम किसी को भी अपमान कर सकते हैं? ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। संविधान की पुड़िया लेकर के घूमने वालों से मेरा निवेदन है कि कम से कम संविधान को पढ़िए और भारत में राजनीति करने से पहले भारत की संस्कृति को समझिए कि इसको तू तरा लेके बात किया जाता है। यह भाषा सीखिए। आपको सुप्रीम कोर्ट, MP MLA कोर्ट कई बार लताड़ चुका है। कम से कम अब तो सुधर जाइए राहुल गांधी जी। और बिहार के SIR में जहां बांग्लादेशी, रोहिंग्या और नेपालियों पर एक्शन लिया जा रहा है, उसके नाम पे भारत के संसद को ठप करना बंद करे विपक्षी पार्टियां। भारत का नुकसान, लोकतंत्र का नुकसान क्या देश की जनता नहीं देख पा रही है? ये बात इन्हें समझना होगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो विश्लेषण आपको पसंद आया तो कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।